उसमें भंगी चूड़ा जैसे शब्द आज भी यूज कर रहे हैं, जबकि आपत्तिजनक शब्द। वाल्मीकि सम्मेलन यहाँ लिखना चाहिए तो हमने डीएससी सम्मेलन लिखा, क्योंकि सरकार आजकल हमें इस नाम से जान रही है। महादलित डीएससी सम्मेलन उचाना के अंदर 23 मार्च तो आरक्षण हमें मिला है, नौकरियों में है और शिक्षा में है। और शिक्षा क्रांति के लिए जो इस प्रोग्राम का आयोजन करा गया कि जो सरकार ने डीएससी समाज को आरक्षण दे दिया, लेकिन आज भी समाज को शिक्षा की जरूरत है कि बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे तो आगे नौकरियां मिलेगी। तो शिक्षा क्रांति लेके आ रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करके नौकरियों की तरफ जाएगा, उसको फायदा होगा। जो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, उसको रक्षण का फायदा क्या है? उस परिवार को रक्षण का कोई फायदा नहीं है। समाज में जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम किया गया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल उचाना के अंदर मौजूदा और उचाना के अंदर 23 मार्च को बाबा साहब के जन्म उत्सव पर डीएससी महासम्मेलन होने जा रहा है। तो क्या कुछ उस सम्मेलन का उद्देश्य है, तो सारी बातचीत करांगे। और जो प्रधान जी है लगातार जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं समाज में जागरूकता को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, तो जो ये सम्मेलन है, इस सम्मेलन का क्या कुछ उद्देश्य है, तो सारी बातचीत करांगे। तो आपने एक बार दिखा भी दें, ये युग पुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, महादलित डीएससी सम्मेलन उचाना के अंदर 23 मार्च को, तो किस लेवल पर मनाया जा रहा है, सारी बातचीत करांगे। प्रधान जी नमस्कार। जी नमस्कार। प्रधान जी, आप प्रचार कर रहे हो 23 मार्च का जो आप डीएससी सम्मेलन मना रहे हो, तो किस उद्देश्य से मना रहे हो और किस सतर पर ये सम्मेलन होगा? ये जो डीएससी सम्मेलन है, हर साल की तरह अब की बार भी उचाना का समस्त डीएससी समाज, वाल्मीकि समाज, ये सारा का सारा समाज मिलकर उचाना की अनाज मंडी में हर साल की तरह अब की बार बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन 23 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम जो मुख्य वक्ता बुलाए गए हैं, वाल्मीकि समाज के इंटरनेशनल संत, जिनका 30 से ज़्यादा देशों में प्रचार प्रसार है, जिनकी एक मुहिम है, वो मुहिम है कि समाज से नशा, अंधविश्वास और अनपढ़ता ये खत्म करने का उन्होंने प्रण लिया है। उन्होंने पूरा जीवन लगाया है इसमें। तो आज 23 मार्च को वो उचाना की अनाज मंडी में समस्त वाल्मीकि समाज द्वारा ये सम्मेलन किया गया है और वो पहुंच रहे हैं। 23 मार्च को सिर्फ उचाना के लोग ही आएंगे या फिर उचाना से बाहर के प्रदेश लेवल के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे? उचाना के आसपास के जो 20-50 गाँव के आसपास के लोग हैं, वही इस प्रोग्राम में पहुंचेंगे, या आप कह सकते हैं उचाना हल्का के लोग पहुंचेंगे। अच्छा जी, क्या कुछ इसमें जो उद्देश्य रहा इस प्रोग्राम का, किस विषय पर ज़्यादा चर्चा होती है, किस विषय पर फोकस रहता है? हाँ, इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो समाज में एक जागरूकता का है। पिछले दिनों डीएससी समाज ने मिलकर पूरे के पूरे वो आंकड़े जो नेशनल चैनलों ने कहा कि अब की बार हरियाणा से सरकार चेंज होगी, और पिछले दिनों जींद की एक धारा पे पूरा डीएससी समाज ने हुंकार भरी कि अब की बार चेंज नहीं होगी, अब की बार हम वोट उसको देंगे जो हमारी बात करेंगे। और वो बात हुई। जो यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम डीएससी को लागू करेंगे। और डीएससी है किस चीज़ में? नौकरियों में और शिक्षा में। 2020 में इन्होंने शिक्षा में दिया, और 8 अगस्त 2024 में हमें नौकरियों में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, हरियाणा सरकार ने मान लिया। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 17 तारीख को पिछले दिनों अक्टूबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात तो कह गए वो कि अगर हमारी सरकार आई तो देंगे, गेंद हमारा पाड़ा में फेंक दी। पूरा डीएससी समाज ने एकजुट होकर अब की बार वोट दे के ये तय कर दिया कि अगर हम किसी को बनाना जाना ना, तो किसी को हराना भी जाना। और ये इनकी ताकत आप सबने देखी है। तो आज गुरुजी का एक मैसेज है कि ये जो आरक्षण हमें मिला है, नौकरियों में है और शिक्षा में है। जब आपका बच्चा स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएगा, उस परिवार को रक्षण का फायदा होगा। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करके नौकरियों की तरफ जाएगा, उसको फायदा होगा। जो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, उसको रक्षण का फायदा क्या है? उस परिवार को रक्षण का कोई फायदा नहीं है। समाज में जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। मतलब शिक्षा क्रांति के लिए प्रोग्राम है जी। हमारा जो उद्देश्य है वो समाज में एक शिक्षा फैल आए, और शिक्षा का सीधा सीधा संबंध पैसे से है जी। गुरुजी कह रहे हैं कि पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, नशे जैसी बुराइयों से पैसा बचाकर और 15 साल अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दो। फिर हमारे घरों में, डीएससी समाज के परिवारों में क्लास 1 अधिकारी हो जाएंगे जी। 15 साल मेहनत अपने बच्चों पर करनी है। गुरुजी का मानना यह है कि हमें अपनी बुराइयां दूर करनी है, और ये बुराइयां दूर करने का ये एक प्रोग्राम है जो गुरुजी एक अलग जगह रहे हैं। जो भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं, परम आदरणीय धर्मगुरु दर्शन रतन रावण जी, वो इसमें पहुंच रहे हैं।
अच्छा जी, इसमें लिख रखा आपने महादलित डीएससी सम्मेलन है, डीएससी सम्मेलन है, तो इसमें डीएससी समाज जितनी भी जातियां वो सभी आएगी या सिर्फ वाल्मीकि जाति समाज के लोग आएंगे? ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने मैसेज कर ही दिया। जिनको लगता है कि ये प्रोग्राम हमारा है वो आए। डीएससी जो समाज है ना, जो डीएससी समाज है, ये सरकार ने हमें नाम दिया है जी। उन्होंने कहा कि आप डीप राइट शेड्यूल कास्ट है, तो हम भी चाहते हैं जो सरकार ने हमें नाम दिया है उसको हम भी जिंदा रखें। जैसे वाल्मीकि सम्मेलन यहाँ लिखना चाहिए तो हमने डीएससी सम्मेलन लिखा, क्योंकि सरकार आजकल हमें इस नाम से जान रही है। और एक मुद्दा अभी जो है गुरुजी लेकर आएंगे, इसमें शिक्षा विभागों में अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हैं, प्रोफेसर की निकली है। वहाँ के जो एक उनका जो चार्ट है उसमें भंगी चूड़ा जैसे शब्द आज भी यूज कर रहे हैं, जबकि आपत्तिजनक शब्द भी हैं। तो गुरुजी उस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे कि यहाँ के जो सरकार है वो गजट में अपने तरीके से उसको ठीक करे सारे को सर, इसके लिए भी है। तो भाई उचाना के अंदर 23 मार्च को बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और शिक्षा क्रांति के लिए जो इस प्रोग्राम का आयोजन करा गया कि जो सरकार ने डीएससी समाज को आरक्षण दे दिया, लेकिन आज भी समाज को शिक्षा की जरूरत है कि बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे तो आगे नौकरियां मिलेगी। तो शिक्षा क्रांति लेके आ रहे हैं। बाकी जो पूरा प्रोग्राम 23 मार्च को होगा, तो 23 मार्च को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर पहुंचे और इस कार्यक्रम में जो शिक्षा को लेकर जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जिन्होंने आगे नौकरियों की तलाश है, तो वो बच्चे जरूर पहुंचे, वो परिवार पहुंचे, ताकि कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाएं। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, आपके सोच सार क्या अपना कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो प्रोग्राम है सुबह 10 बजे का है। उचाना की जो रेलवे स्टेशन के पास मंडी है, कपास मंडी के नाम से जानी जाती है, और सब्जी मंडी का ये शेड है, उसके नीचे प्रोग्राम है। सुबह 10 बजे राइड शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।